सर को झुकाएंगे। प्रार्थना मीन्स प्रभु से बातें करना। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज का खूबसूरत सुबह के लिए। परमेश्वर पिता, आपने इस कलीसिया में लेकर आया प्रभु, ताकि मैं आपका महिमा कर सकूं, आपका बड़ाई कर सकूं, आपका प्रशंसा कर सकूं। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आप आपका लोगों के बीच में खड़ा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपका लोग आपका चरणों में बैठे हैं परमेश्वर, ताकि आपका वचन सुन सके, आपका वचन सीख सके, और आपका वचन ही हमें आशीष लेके आ सकते प्रभु। और प्रभु इस समय हम सभियों को आशीष कर आपका स्वर्ग का वचन के द्वारा प्रभु, जैसा मरियम वो आपके चरणों में बैठी थी पिता आपके बातें सुनने के लिए, प्रभु हम सभी लोग पिता इस कलीसिया में, इस कुर्सी में बैठ रहे प्रभु, ताकि हम आपका वचन को सुन सके और हमारे जीवन में इसको ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, ताकि प्रभु आपका वचन एक अच्छा हृदय के जमीन में एक बीज के समान होने दे परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन 100 गुना फल लाने वाला बन सके परमेश्वर। क्योंकि ये जीवन आपका है और आप ही का रहेगा आज और कल और युगान युग तक परमेश्वर। ये मांगते यीशु मसीह के नाम से है, आमीन आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर देखते हैं, कई लोग बोलते हैं, मैं जो भी बोलता है ध्यान से सुनने का, और आपका फ़ोन बजना नहीं चाहिए। नहीं, आप इधर उधर किसी से बात ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को तकलीफ ना दे, किसी से बात ना करें प्लीज़। हाँ, वचन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जीवन को बदलता ही वचन, और आपका परिवार को भी बदलते प्रभु का वचन, आपका स्थिति परिस्थिति को बदलता भी प्रभु का वचन, आपका अशांति को शांति लेके आता भी प्रभु का वचन, आपका खोया हुआ चीज वापस लेके आता है वो भी प्रभु का वचन। आमीन। इसके लिए ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण बात है। इब्रानी अध्याय 11, ये सब बैठ के सब तैयारी करना पड़ता है। इब्रानी अध्याय 11 और वचन 6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हर एक लोग परमेश्वर के पास आने वालों के पास क्या होना चाहिए? अच्छा टैलेंट होना चाहिए, अच्छा धन दौलत रहना चाहिए, ये सब नहीं। परमेश्वर के पास आने वालों के पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। बोलो, विश्वास होना चाहिए। ये सिर्फ टाइटल, हाँ, ये टाइटल है। इसके बाद देखो क्या क्या मिलता आपको। ये सिर्फ टाइटल दे रहे, ये शुरुआत का भाई ये शब्द है। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास के बिना, विश्वास नहीं करेगा नहीं ना, परमेश्वर को कुछ नहीं करने सकेगा नहीं, और विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं है, आपका जीवन में काम नहीं होएगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, मालूम है, तैयार करने से पहले मैं पिता से कहता हूं, पिता मैं तैयार नहीं करेंगे, ऑलरेडी मुझे तैयार किया, मैं विश्वास के साथ जाता हूं। दाऊद गोलियत के सामने गया, विश्वास के साथ गया। नोआ जहाज बनाया, योना ना, जॉन वो जहाज बनाया विश्वास के साथ। अब्राहम अपना पुत्र को लेकर गया, विश्वास के साथ लेके गया। इसीलिए आप लोग प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करेगा, जिस चीज के लिए उस प्रार्थना मुझे मिल जाएगा, या जो चीज मांगते प्रभु के पास मिल जाएगा बोल के। इसके लिए बोलो, प्रभु के पास, यीशु के पास आने वालों को, बोलो यीशु के पास आने वाले लोगों को विश्वास होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग विश्वासी कहलाते हैं। हालेलुया। मेरा मुंह सूख रहा है क्योंकि मैं
हम लोग जाएंगे मार्कुस का अध्याय मार्कुस का अध्याय मरकुस का अध्याय 5 5 वचन 25 से लेकर 29 तक। या एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्य से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। परंतु तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। ये कई बार स्टोरी सुन चुका है, इधर के द्वारा, पास्टर के द्वारा आप लोगों को सुन से। वो स्त्री, आवाज बराबर है क्या? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ओके सॉरी। वो एक स्त्री 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। वो कई डॉक्टरों के पास आयुर्वेदिक के दवा लिया होगा, विदेश दवा लिया रहेगा, वो क्या रहेगा, जड़ी बूटी क्या रहेगा, बहुत कुछ दवा किया, बहुत सारा पैसा बर्बाद किया होगा, बहुत सारे जादू टोने वाले के पास गया, बहुत सारे बाबा लोगों के पास गया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। ने वो साथ सोचा अगर मेरा शादी कर लेगा तो ये बीमार है, मेरा ठीक हो जाए। फिर भी शादी करने के बाद भी उनका बीमारी गया नहीं और भी बढ़ते गया। बोलता उसका बीमारी, वचन में कहता है, लास्ट में यीशु का चर्चा सुना। जब यीशु का नाम हमारे कानों में जाता है ना, तभी हमको चंगाई मिल जाता है, तभी हमारा शरीर में चंगाई मिल जाता है। सिर्फ इतना कि विश्वास करना चाहिए। ये स्त्री यीशु का चर्चा सुनते ही उसने मन में ठान लिया, दिल में विश्वास लेके आया, यदि मैं यीशु का वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। यानी कि ऑलरेडी उसको चंगा मिल चुकी है, ऑलरेडी उसको चंगा हो गया था, क्योंकि उसने मन में विश्वास लाया, यदि मैं यीशु का वस्त्र को छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। यह है विश्वास। बोलो, यह है विश्वास। उसका विश्वास ने उसको चंगा किया। क्या किया? उसका विश्वास ने उसको चंगा किया। और क्या उधर बहुत सारे भीड़ यीशु के ऊपर गिरते समय, और यीशु बोलता है, किसने मुझे छुआ? देखो, धक्का लगना अलग बात है, किसी को छूना अलग बात है। अब लोग ट्रेन सफर करते हैं, लोग धक्का मारते हैं, वो अलग होता है। कोई पॉकेट मारते समय एकदम साइलेंस में, अगर पॉकेट मारते समय आपको टच होता है तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है, अरे कोई तो मेरा किसी में हाथ डाल रहा है ना। छूना अलग, धक्का लगना अलग। इधर यीशु का चेला बोलता है, क्या प्रभु आपको मालूम ही ना, पूरा भीड़ के भीड़ आपके ऊपर गिर पड़ रहा है और आप पूछते किसने मुझे छुआ? मैं एक बस ट्रैवल कर रहा था, भीड़ था उसमें, और एक आदमी छूने का तरीका देखो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आप लोग भी ट्रेन सफर करते समय, बस सफर करते समय, रास्ते में जाते समय अपने आप को संभालो। शैतान किसी के द्वारा भी आ सकता है। वो एक आदमी वो स्त्री का बगल में खड़ा है, उसका कंबर को आराम से छू रहा है। वो तुरंत स्त्री जान गई, कोई तो मेरे को छुआ है बोल के उसने फट से हट गई, और मैं उसके पीछे खड़ा था। मैं छूना अलग, धक्का लगना अलग। कोई बस में चढ़ता धक्का लगता है, उनको मालूम पड़ता है चढ़ते समय धक्का लग गया, कुछ बोलता है नहीं। लेकिन कोई छुएगा तो फटक से, किसने छुआ? यीशु वही बोला, किसने मुझे छुआ? हाँ, तब वो स्त्री आई, बोली, प्रभु मैं ही छुआ आपको, मैं ऐसा स्टोरी ना। तब यीशु क्या बोलता उधर देखो, 34
34 पढ़ेंगे, सिर्फ 34 डायरेक्ट। एक मिनट, 34 मरकुस में 34 ना। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हे बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। चंगा कभी मिला उसको? जब छूने से पहले उसने मन में विश्वास ले आया, यदि मैं यीशु का वस्त्र छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ये है विश्वास। यीशु को छूने से पहले ही वो चंगाई को घोषित कर लिया अपने अंदर ही। और यीशु क्या बोलते हैं? मैंने तेरे को चंगा किया ना, मेरा वस्त्र को छू के चंगा हुआ ना, अभी मेरे पीछे बोले, ऐसा बोला? हे बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका बिजनेस नहीं चलता है, विश्वास लाओ। प्रभु मेरा बिजनेस आप चलाओ और मेरा विश्वास है मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिलता है, उस विश्वास के साथ प्रार्थना करो, प्रभु इस महीने में मेरे को अच्छा नौकरी मिलेगा बोल के घोषित करो। आपको जीवन में आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। अगर आपका बेटी का शादी नहीं होता है, विश्वास लाओ, मेरे को अच्छा दामाद मिलेगा बोल के ऐसा घोषित करो, अच्छा दामाद मिलेगा। अगर आपको अच्छा बहू मिलना है तो घोषित करो, मेरे को अच्छा बहू मिलेगा बोल के घोषित करो और विश्वास करो और आपको अच्छा बहू मिलेगा। हालेलुया। विश्वास, बोलो विश्वास। जब यीशु के पास एक स्त्री आई थी, तब क्या बोला? वो स्त्री के जगह में अब आपको रख लो। बोलो वो स्त्री नहीं है। बोलो वो स्त्री नहीं है, वो स्त्री मैं हूं। बोलो वो स्त्री मैं हूं। मेरे अंदर विश्वास को लाऊंगी या विश्वास को लाऊंगा। जब आप आपके अंदर विश्वास लाओगे तो यीशु यही कहेगा, बेटा बेटी, तेरा विश्वास ने तेरे को अच्छा चंगाई किया, तेरा विश्वास ने तेरे को अच्छा नौकरी दिया, तेरे विश्वास ने तेरे बिजनेस को बढ़ा, तेरे विश्वास ने तेरे को अच्छा घर में बहू आया, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे को अच्छा दामाद आया, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा मरा हुआ शरीर जिंदा हो गया, तेरे विश्वास ने तेरा कैंसर ठीक हो गया। आपका विश्वास कहां गया? आपका विश्वास होना चाहिए। सोने वाला हालेलुया बोलो। धन्यवाद जिसने हालेलुया बोला। मैं बोलता धन्यवाद देता उसको मैं भी। क्यों? हालेलुया बोलेगा वो सोया रहेगा शरीर में, आत्मा में जाग रहा है। शरीर में सोया है, आत्मा में जागा है। यानी कि प्रभु का स्तुति करे तो हाँ प्रभु हालेलुया। शरीर में सोया। धन्यवाद। मैं गैस नहीं ना सर, आपने बोला मैं बोला धन्यवाद प्रभु, शरीर में सोया है लेकिन आत्मा में जाग रहा है। ये भी अच्छी बात है, कम से कम हालेलुया तो बोलते हैं वो। आमीन। प्रभु का स्तुति करते, सोया रहेगा तो भी प्रभु का स्तुति करते आप। हाँ। जब यीशु के पास स्त्री आई तो उसने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में काम हो। बोलो आपका विश्वास के अनुसार, बोलो आपका विश्वास के अनुसार आपका जीवन में आपका काम हो। बहुत लोग चाहते हैं ना अपना जीवन में काम होने के लिए। यस, काम होना चाहते हैं ना। विश्वास लाओ। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु के पास आने वालों के पास प्रभु को बोलता है विश्वास है तो मेरा पास है, नहीं है ऐसे गेट आउट। और विश्वास है, आओ तुम्हारे जीवन में मैं काम करूंगा। ओके मत्ती जाएंगे हम लोग। मत्ती जाएंगे हम लोग। मत्ती 9 3 वचन। जब यीशु इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा। 9 में 3 या 23? नहीं 9 में 28 29 तीसरा मैं उसमें लिखा है ना 1 2 3। ओके। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि यह मैं कर सकता हूँ?
उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। एक मिनट सुनो इधर। दो अंधा व्यक्ति के घर में यीशु जाते हैं। यीशु ने बहुत बड़ा कहने, हाँ मैं ऐसा करूंगा, वो कर कुछ नहीं। उन्होंने उनको इनवाइट किया, बुलाया घर में, और यीशु उनके घर में गया और उन लोगों को परखने के लिए, उनको देखने के लिए यीशु ने क्या कहा, क्या ये काम मैं कर सकता हूं करके सवाल किया है। क्या किया है? सवाल किया है। तो ये उन लोग क्या बोलते हैं? आगे उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। क्या बोला? ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए। बोले एक दूसरे को बोले, ये सवाल आपके लिए मेरे लिए। ये जो हुआ है ना, उन लोग के लिए था। यीशु आज भी हमारे लिए। यीशु कल भी है, परसों भी है और युगानुग तक रहेंगे। उस जगह में, वो अंधा व्यक्ति की जगह में अभी आपको रख लो। अंधा व्यक्ति के जगह में आपको रख लो, और जो वो सवाल कर रहे हैं ना, उनके जगह में आपका परिवार को रख लो। उधर यीशु सवाल करते, क्या मैं तुम्हारे जीवन में मैं काम कर सकता हूं? अभी आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ प्रभु, कर सकते हैं आप। उधर अच्छा आंसर दिया है। नहीं सोचेंगे, प्रभु जरा डाउट है मेरे को, आप कर सकते हैं क्या? आप कर पाएंगे क्या? मैं ऐसा कभी देखा तो नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा, हाँ ऐसा बोला। कई विश्वासी लोग बोलते हैं, नहीं देखते ऊपर वाला, कर पाएगा क्या नहीं मालूम नहीं, हम प्रार्थना तो करते, दम ही नहीं है बिल्कुल। बिना मसाले के समोसे, फोकल समोसा। एक समोसे की दुकान में गया था मैं, समोसे अंदर कुछ भी नहीं है, 50 रुपए लिए 2 समोसे का। अरे बाप रे, और 2 समोसे में क्या नहीं है? अंदर मसाला नहीं है। मैंने बोला भाई साहब 50 रुपए लिए, अच्छी बात है, ये क्या है? ऐसा दिख रहा है, खाया ऐसा? मैं बोला बहुत भरा रहेगा ना, मैं सच में बोलता है। अब कुछ नहीं हो गया। अरे ये क्या हो गया? टाइट समोसा। समोसा देते समय एकदम ऐसा फूगा हुआ था। मैं बोला अरे मसाला बहुत भरा, अरे एकदम दब गया, एकदम मेरा दांत चिपक गया। वैसे कुछ विश्वासी लोगों के अंदर दम ही नहीं है। क्या हम इतना साल से विश्वास होएगा क्या नहीं, क्या दम ही नहीं है। हाँ क्या बोलता? पढ़े सिस्टर 29। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास, बोला आपका विश्वास के अनुसार हो, बोला आपके विश्वास के अनुसार। हालेलुया। ओ एजिकल में मालूम है पूरा अड्डी पड़ा था। प्रभु ने क्या ये हो सकता है क्या? सवाल किया। वो जानते हैं प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास। इधर क्या बोल, प्रभु ने सवाल किया, क्या मैं ये काम कर सकता हूं क्या? वो लोग भी जान गए, हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए। हमारा आंसर क्या रहता है? वो खोखला समोसा का जैसा नहीं, कचौरी के जैसा होना चाहिए, कड़क एकदम। दांत टूटेगा बांधे, लेकिन कचौरी नहीं टूटते। मेरा दांत टूट गया मालूम है क्या? एकदम पत्थर जैसा कड़क। मैं पूछा सेवक को, कहां से लेकर आया? मेरा दांत मिल गया, देखो ये नहीं टूट रहे, इतना कड़क है। ऐसा कड़क होना चाहिए हमारा विश्वास। हालेलुया। कुछ भी हो जाने दो, लेकिन हम विश्वास से हटेगा नहीं। कड़क एकदम, कचौरी के जैसा, फोकला समोसा जैसा नहीं, दिखने में एकदम ऐसा और अंदर से दम ही नहीं है। क्या बोलते उधर? यीशु ने उस अंधे आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही। अरे बात जोश लेकर, हाँ होएगा मेरे जीवन में। बोला होएगा मेरे जीवन में, होगा मेरे परिवार में, होगा मेरे को अच्छा नौकरी मिलेगा, हाँ होगा मेरा बेटी पास, हाँ होगा मेरा बेटा अच्छा इसमें। एक जोश लेकर आओ। जोश होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए।
जब इजरायली लोगों ने 7 बार राउंड मारा, 7 बार क्या किया लोगों ने? जोर से चिल्लाया। क्या हो गया? वो दीवार गिरेगा, तुम्हारा समस्या का दीवार गिरना है, विश्वास को लेकर आओ। होएगा, बोलो होएगा। मेरा समस्या दूर होएगा, मेरा बीमारी दूर होगा, मेरा गरीबी दूर होगा, मेरा समस्या दूर होगा। हाँ होगा, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है। विश्वास है मेरे अंदर, कड़क कचौरी के जैसा। हालेलुया। दांत टूटे तो वांदा नहीं, लेकिन कचौरी नहीं टूटेगा बोले सर दे दिया दुकान वाले ने मेरे को। हालेलुया जीसस। तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही वो हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका विश्वास कहाँ है? 12 लोगों ने मेहनत किया, ये पतरस, ये भाई। एक ने कहा प्रभु हम डूब रहे, हम नाव में मर रहे। हे अल्पविश्वासी, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? 12 टोकरी उठाया ना मच्छी के साथ, रोटी के साथ खाया ना, इधर गया विश्वास? कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूं, सो हूं। कहां गया तुम्हारा विश्वास? चमत्कार को देखा, मरा हुआ को जिंदा किया, कोड़ियों को चंगा होते हुए देखा, अंध को आंख देखे वो देखा, लंगड़ा चलते हुए देखा। ये सब कहां गया तुम्हारा विश्वास? भूल गया। बोलो भूल गया। या वचन सुनते जोश में भर जाते हैं, गेट के बाहर जाते भूल जाता है, डिलीट नहीं होना चाहिए। हम लोग जाएंगे चौथा वचन, मरकुस का अध्याय 9। बोलो आपका जीवन में, बोलो एक दूसरे बोलो आपका जीवन में आपका विश्वास के अनुसार काम हो। मार्कुस का 9 जाएंगे फिर से। मरकुस का अध्याय 9 वचन 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो क्या बोलते थे? सिस्टर फिर से पढ़ो सिस्टर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मुझसे कहा। बोलो यीशु ने मुझसे कहा। मुझसे बोलो, ऐसा करो, यीशु ने मुझसे कहा है। हाँ क्या कहा? यदि तू कर सकता है। यदि कर से क्या? ये भोकल समोसा का जैसा बात कर रहे हैं। हाँ? कई विश्वासी लोग इस तरह का बात करते हैं। नहीं पास्टर, नहीं ब्रदर, हो सकते है क्या? मैं प्रार्थना का हो सकता है क्या? होगा क्या? हमारा एकदम थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास। अविश्वासी लोग भी ऐसा बात नहीं करेंगे। नहीं, जो विश्वासी लोग सच्चाई को जान गया है, यीशु कौन है, यीशु क्या कर सकता है, यीशु मेरे लिए क्या किया है, सब जानते हुए भी एकदम फटी चढ़ के जैसा बात करता है। बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को इस तरह का बात करने वाले लोग। जोश होना चाहिए, यीशु मेरा अंदर है, मेरा अच्छा होगा। यीशु मेरा अंदर है, बीमारी जाएगा। मैं लास्ट टाइम में बोला था ना, शैतान ने मेरे को आके कान में क्या बोला था? नायडू तू मर जाएगा रात को हार्ट अटैक आके। हाथ रखा सीने में, हे प्रभु ये शरीर ये आपका मंदिर है, सारा बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के साथ प्रार्थना किया और अलार्म लगाया। यीशु को बोला 6 बजे मेरे को उठाना, पानी भरने का है मेरे को। मेरा वाइफ अभी ने शादी के पहले की बात है, और बराबर 6 बजे मैं उठा। सच में बोलता है, क्यों? मेरे पानी भरने का था। क्योंकि नायडू जो बोलता सच बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है इधर? फिर से पढ़ो सिस्टर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मुझसे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? क्या बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। हो सकता है। बोलो सब कुछ हो सकता है। ये 2 काम नहीं, 30% नहीं, 60% नहीं, पूरा 110% हो सकता है। मेरा शरीर में बीमारी है, चंगा हो सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका अगर घर में सही नहीं है, बोलो आज से मेरा घर सही बनेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये घर में यीशु मसीह निवास करता है। इस घर का राजा यीशु मसीह है। ये घर तो छोड़ो, ये घर में भी ये घर यीशु मसीह का है। इसके लिए नायडू जवान दिखता बीबी।
कल एक लड़का मेरे को, एक आदमी बोला आपको उम्र इतना है? लगता है नहीं, क्योंकि मैं ऑयल पेंट मारता ना सर पे। कल ही की बात है, क्योंकि ऑयल पेंट मारता ना मैं सर पे दीवार चकाचक होने के लिए। ओ माय जीसस, हालेलुया। बोलो मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। कब होगा? विश्वास के कब होगा? विश्वास करने से कब होगा? विश्वास कर कब होगा? विश्वास कर कब होगा? विश्वास करने कब होगा? विश्वास से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं डांस करो, कूदो, नाचो। क्या इस पैर में स्प्रिंग लगा के रखा है क्या? वो इधर पैर में दो स्प्रिंग लगा है ना, बुढ़िया का वो गाड़ी का डैशबोर्ड में रखता है, और जैसा गाड़ी हिलता है तो वो भी हिलता है। वो ब्रेक मारे तो ऐसा हिलता है, टर्न मारे तो ऐसा हिलता है। वो स्प्रिंग लगाया गया तुम्हारे कमर के अंदर। अरे राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आते हैं। हम उसकी स्तुति करने के लिए आते हैं, उनकी महिमा करने के लिए आते हैं, उनका प्रशंसा करने के लिए इस कलीसिया में आते हैं। जैसे भाई ने बोला हम इसको मिलने के लिए नहीं, उसको मिलने के लिए नहीं, बोले मेरे स्वर्गीय बाप को मिलने के लिए आते हैं हम लोग। हालेलुया, यही है मेरा विश्वास। जब भी मैं आता हूँ प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मेरे से कुछ अच्छा बात कर आपका वचन के द्वारा। पास्टर ने सही बोला, मैं वचन को ध्यान से सुनता हूँ। मैं दूसरा कोई भी बात करे मैं ध्यान नहीं देता नहीं, लेकिन वचन को मैं बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि वचन हमारा जीवन को बदलता है। अभी चौथा ही है ना, अभी पांचवा बाकी है, और थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं पास्टर, थोड़ा हेल्प करने को। मत्ती 17:20। उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। असंभव कुछ भी ना हो ये। हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक रियल घटना घटा हुआ बात और उधर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इधर वचन उसने उनसे कहा अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो एक कहानी सुना था, रियल कहानी नहीं, रियल घटना घटा है। मैं परेल में काम करता था और एक फ्लोर में 2 फ्लैट रहते हैं। कहीं एक फ्लोर में 1 फ्लैट रहता है, एक फ्लोर में 4 फ्लैट रहता है, कैसे रहता है। जिस मैं काम करता हूँ उस फ्लोर में 2 फ्लैट था, एक इधर एक इधर, ये लिफ्ट इधर है। और नेम की वो लिफ्ट से मैं उतर के आया और ये दूसरे लोग काम करने वाली भाई झाड़ू पोछा करने पोता माने, वो भी वो दूसरा लिफ्ट से उधर आए, नेम की इधर आए। मैं महाराष्ट्र है, वनीता उसका नाम, और मेरे को चंद्या बोलती है, चंद्या। मतलब काय चंद्या कैसे असो मला बरा देता है। और ऐसे मुलाकात होता, दूसरा दिन तीसरा दिन सेम हमारा ऐसे हो गया। और उसने मेरे से पहले वो गई और हाथ में देखा बहुत सारा रंगीन पे रंगीन दवा रखी है, कलर पे कलर, अलग अलग कलर का दवा लेके ऐसा रखी थी। जैसा उसने मेरे को देखे छुपा ली। मा वाला वनिता ताई काय काय लपवते मला बघून तू इकडे 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 इकडे, ए काय नाही चंद्या, काय नाही काय नाही काय नाही, मला काय नहीं बाको। मैं तो हाथ पकड़े देखा तो बहुत सारा दवा था। मैं उस दवा को देख के मैं समझ गया कि कोई मामूली बीमारी नहीं है, क्योंकि सेठ लोगों का दवा लेके आता ना, मैं मेडिकल वाला को पहले पूछता हूँ किसके लिए दवा लेता हूँ, ये काय के लिए लेता हूँ, ये क्या बीमारी है। क्योंकि सेठ लोगों को मेरे को मालूम है सेठ लोगों को क्या बीमारी है करके। 5-5 हजार और 7 हजार का दवा लिया मैंने सेठ लोग का। मैंने 7 हजार का दवा, अच्छा कौन सा दवा है भाई? आए अच्छा जिम जाते अच्छा खाता पीता हमारे थोड़ी रहते जैसा का जो मिला रखे चलते बना।
ये लोग ऐसे भी नहीं, घर का ही खाता है, घर का ही सब कुछ है, फिर भी इतना दवा क्यों, ऐसे मेरा मान, ठीक है। फिर वो चले गया, फिर हम लोग आ गया। एक दिन नेम के मेरे को रास्ते में मिला, नीचे ग्राउंड फ्लोर में गेट का नौकरी जाने के बाद, मग मला वनिता ताई इकडे या, तुमच्याशी मला बोलायचंय। मला क्या बात है, आप इतना दवा खा रहे, क्या बीमार है, बोलो। नहीं, वो मराठी में बोले, तेरे को बोल के मैं क्या फायदा, मैं क्या बोलूं। मैं बोला मेरे को बोल के कुछ फायदा तो नहीं है। हाँ बराबर, मेरे को डॉक्टर ने तेरे को इलाज करने वाला नहीं है कोई, मेरे को कुछ करने वाला, लेकिन मैं तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। क्या बोला? प्रार्थना बोलेगा तो उसका चेहरे का रंग बदल गया। सोने वाले मेरे तरफ देखो, विरार ट्रेन छूट रहा है लगता है, सो रहा है भाई साहब। दादा झोपू नका इकडे, मला बघा इकडे, मामाकडे बघा। मैं अभी डायरेक्ट माइक लेके आपके पास आके उठाएगा, सोएगा तो उठाएगा मैं आके, क्योंकि नायडू इधर सोने के लिए नहीं आया है, जगाने के लिए आया है। तो प्रार्थना बोले, उसका चेहरा बदल गया। और एक दिन, थोड़े दिन के बाद वो आके बोला, जब मेरे को बोल या मत बोल कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोला, तेरा बीमारी पहाड़ के समान क्यों ना हो, तेरा बीमारी लाल रंग का जैसा क्यों ना हो, तेरा बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, मैं कोई डॉक्टर ने तेरा इलाज करने वाला नहीं है, ना कोई तेरे को पैसे दे के हेल्प करने वाला नहीं है। मैं इतने के तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं विश्वासी है, यीशु को मैं प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं यीशु के पास तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इतना ही शब्द बोला, वो बहन सच में बोला, उसका रंग चेहरे का बदल गया। और एक दिन मेरे को बुला के बोला, 3 बीमारी बताया मेरे को। बोला मेरा शरीर के अंदर हेड्स का बीमारी है, तभी हेड्स का बहुत फेमस हुआ था, मालूम है कितने लोग मालूम? हेड्स, HIV, किसी को मालूम नहीं लगते, दुनिया में है ना। हमारा पास टीबी का बीमारी, कौन सी बीमारी? टीबी नहीं है, टीबी नहीं तो लोगों को टीबी बोलेगा। और कैंसर का बीमारी, कौन सा बीमारी? ये 3 बीमारी वो शरीर में लेके चल रही है। वो थूकेगा ना एकदम वाइट है, मैं देखा उसका थूकी को। मैं इसके लिए चप्पल, किधर में बाहर जाते समय चप्पल पहन के जाओ, नहीं तो किसी का इसके लिए पैर में जूता होना चाहिए, कमर में बेल्ट होना चाहिए, सर में टोपी और टोपी, इसके लिए तो हमारा धूप लगता है सर में लगना, ये सब लेके चलना चाहिए हम लोग। परमेश्वर हमको बुद्धि दी है, बुद्धि को इस्तेमाल करो। तो उसने बोले मेरे को इतना बीमारी है। मैं बोला तू ये विश्वास कर, तेरा बीमारी अच्छा हो जाएगा। मैं बोला चंद्या तो प्रार्थना कर माझ्यासाठी आणि मी विश्वास करतो। उसका विश्वास ने उसको 3 बीमारी से चंगा दिया। मैं सच कहता हूं, विश्वास करो, वो 3 बीमारी छुटकारा दिया। और एक मुसीबत, उसका पहाड़ उसका सर पे गिर गया। ये भी मैं बोलता। और क्या लिखा सिस्टर पढ़ो, ये पहाड़, तो इस पहाड़ से कह सके तो यहां से सरक कर वहां चला जाएगा। सुनो, पहाड़ बोलेगा तो क्या मालूम है? पहाड़, हम लोग अभी करजत गए थे, कितने लोग करजत गए थे पिकनिक, हाँ है ना? आप लोग पिकनिक मनाने गए, मैं क्या मनाने गया मालूम है? परमेश्वर का बनाया हुआ दुनिया का मजा ले रहा था, पहाड़ों का मजा ले रहा था, नदियों का मजा ले रहा था, और रास्ते का मजा ले रहा था। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद दे रहा, प्रभु इस दुनिया कितना बड़ा है, प्रभु आप कितना महान है। उस पहाड़ों को देखो, वो पहाड़ को तोड़ने का ड्रिल मशीन लेके जाएगा, करके हटाओ मत, विश्वास। और वो पहाड़ क्या है ये भी मैं बताता। एक दिन उसका घर के ऊपर वो बिजली का खंभा रहता, मालूम है, टावर का जैसा पड़ा, वो अड़चन दे रहा था। उधर प्रोसेस आ गया था बिल्डर लोगों का कि ये घर को, ये खंभा को हटाने गए, तो वहां के स्थानीय लोगों ने नहीं किया, नहीं बहुत हो गया था। तो वो जो लड़की का घर था ना, बहुत अड़चन में था, उसको बोला खाली करके तुम यहाँ से चले जाओ बोल के बहुत बोला। उसने बोला चंद्या माझ्यासाठी प्रार्थना कर यार, ते माझा असं झाला असं झाला। मैं बोला तू विश्वास कर, तेरा लाइट का तेरा घर के बाजू में जो खंबा है ना, वो हट जाएगा उधर से। सुनो जागने वाले, सोने वाले प्लीज। तो हम लोग प्रार्थना किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये घर इधर ही रहने दो, सिर्फ ये खंबा को उठाओ और उसके बाजू में लेकर डाल दो, बोल दिया। उसका अड़चन दे रहा था उधर। तो वही बोलते विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और विश्वास के साथ बोला तुम विश्वास करो, एक लाइट का खंबा, ये बिजली का खंबा यहां से उखड़ जाएगा और दूर जाके गिरेगा। और वैसी सीवड़ी में उसका घर, सीवड़ी में
सीवड़ी में, वो लाइट का खंभा वहां से गवर्नमेंट ने बोला उसको यहाँ से हटा दो, हटा के उसको दूर फेंक दो बोला। दूर फेंकने के बाद और एक पहाड़ उसके सर पे आ गया कि इनको यहाँ से हटा दो, इनको घर को भी हटाओ। तो फिर से बोले चंदिया माझ्यासाठी प्रार्थना कर रे यार, मला इकडे गवर्नमेंट मला ले तरस देता, ऐसा ऐसा तो बोलने लगा। माँ बोला तू विश्वास करती है ना, तेरा घर उधर ही बनेगा और उधर ही तेरा घर अच्छा बनाएगा। प्रार्थना करने के बाद गवर्नमेंट ने उन लोगों को खुद ही वही जगह में अच्छा घर बना के दिया, पक्का घर, सीमेंट का घर। उसका घर देखतेगा ना आप अंदर जा नहीं सकेगा, नहीं उसका घर ऐसा, इतना बदबू आता था। उसका 2 बच्चे हैं और सभी लोग रिबन काटने जाते हैं ना मॉल में, वो ये बड़ा बड़ा अधिकारी लोग। वो घर बनने के बाद मेरे को बोला ये घर के अंदर तू ही पहला प्रवेश करना। वो घर का अंदर मैं जाके उसको उद्घाटन किया और प्रार्थना करके आया। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका अंदर विश्वास है आपका सब कुछ संभव हो सकता है। अगर आपका अंदर विश्वास नहीं है आपका ना धन काम में आएगा, ना दौलत काम में आएगा, ना कुछ काम में नहीं आएगा। नहीं, अगर आपके अंदर विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। तो कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी, यानी कि कठिन बात नहीं होगी। नहीं, अगर विश्वास रहेगा ना तुम्हारे लिए अंदर कोई भी कठिन बात नहीं होगी। नहीं, एक दूसरे को बोलो तुम्हारे अंदर, बोलो तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास तुम्हारे अंदर है तुम्हारा सब काम हो सकता है। आमीन। बिना पैसे का आप जिधर भी जाते हैं आपका काम होना है ना, पिता मैं आपके नाम से जाता हूं, मेरा काम सफल कर दे। दाऊद वही गया था गोलियत के सामने, मैं जा रहा हूँ इजराइल का परमेश्वर का नाम को लेके, और क्या किया उसने पहले ही विजेता को हासिल कर लिया था। सिर्फ गोलियत को मारने का बहाना था ताकि लोगों को दिखने चाहिए इसके द्वारा परमेश्वर ने विजेता दिया बोल के। हालेलुया। अभी छठा जाएंगे हम लोग, हाँ, और थोड़ा नजदीक आ गया। रोमियो 10:17। रोमियो अध्याय 10 वचन 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। ये कौन सा दुकान में मिलता है ये विश्वास? कौन सा मॉल में मिलता है विश्वास? हाँ, कौन सा गैरेज में मिलता है विश्वास? आपको अगर विश्वास चाहिए तो पवित्र शास्त्र में ढूंढो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने आप आपका अंदर विश्वास आ जाएगा। इधर क्या बोलता परमेश्वर का वचन रोमियो 7:10-17 में, इसीलिए विश्वास सुनने से, कान पकड़ो, कान पकड़ो, सब लोग कान पकड़ो। विश्वास प्रभु का वचन, बोलो प्रभु का वचन सुनने से, मोबाइल खेलने से नहीं, रील देखने से नहीं, व्हाट्सएप चेक करने से नहीं, फेसबुक देखने से नहीं, गेम खेलने से नहीं, वचन कलीसिया में बैठकर वचन सुनने से मैं थोड़ा इधर भी आती, लोगों पे जरा देख लो, तुम सो रहे खेल रहे चिकू। हाँ, कलीसिया में आप आते हैं ना, प्लीज ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, प्लीज किसी को मत दो। मैं जैसे एंट्री करता हूँ इसका मुंह को बंद करता हूँ ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना कर सके। दूसरा, हम सीख चुका है किसी को बाजू में बैठना उसको तकलीफ मत दो। पेन देना, जरा पेंसिल देना। टाइम कितना हो गया? अरे टाइम देखने तो घड़ी लेके आओ ना फिर। कलीसिया में आप आते हैं तो अच्छा आराधना करने तो अच्छा आराधना करो, अच्छा स्तुति करने तो अच्छा स्तुति करो। आपको सर्विस बोलने का मौका भी मत दो, मेरे हिसाब से रोहित को बोलने का मौका भी मत दो। ऐसा डांस करो वो खुद ही गिटार छोड़ के वो खुद डांस कर सके। वो डांस आपके अंदर होना चाहिए, वो आपको देखा वो खुद डांस करना चाहिए। अब इधर इतना चिल्ले चिल्ले के पाड़ के गल्ला पाड़ के चिल्ला रहा, डांस करो फिर भी। इसलिए बोला ज्यादा छोड़ दिया, मैं कुछ बोलने का नहीं।
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। घर घर की कहानी सुनने से नहीं, सास बहू की कहानी सुनने से नहीं, देवरा देवरानी की कहानी सुनने से नहीं। कई स्त्री लोगों को देखता हूं मैं, बहुत इसका उसका चुगली का सुनेगा ना, ऐसा लगा, हाँ, ऐसा सुनेंगे, बाप रे, ओ माय जीसस, पूरा दिल लगा कर सुनता है। किसी का बुराई का करो तो सुनते ना, ऐसा चला यार, रिएक्शन अमिताभ बच्चन भी फेल हो जाएगा एक्टिंग में। इधर वचन सुनने बोले तो इधर इधर गप्पा मारते बैठेगा, मोबाइल में ऐसा करते। अरे क्या है, विश्वास कहाँ आएगा तुम्हारे अंदर? फिर वचन सुनते समय खेलेंगे, वचन सुनते समय नाली में जाएंगे, उधर जाएगा, बाथरूम में जाएगा, वचन सुनते समय इधर घूमेंगे, बच्चे के साथ में खेलेंगे। ये काय के लिए आता तुमने इधर कलीसिया में? बोलो मैं आराधना करने के लिए आता हूँ, बोलो आराधना करने के लिए आता हूँ मैं, थोड़ा सीरियस में आता हूँ। बोलो मैं स्तुति करने के लिए आता हूँ इधर, मैं वचन सुनने के लिए आता हूँ, मैं वचन ग्रहण करने के लिए आता हूँ मैं। बोलो गप्पा मारने के लिए नहीं आता है, बच्चों के साथ में खेलने के लिए नहीं आता है, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समय गया वो गया, वापस नहीं आता है। नहीं, ये समय को बहुत मूल्यवान समझो। वचन देते हुए पास्टर भी कितने बार देखा, कितने बार, अरे कम से कम पास्टर का तो इज्जत तो करो। वो प्रभु ने उनको खड़ा किया इधर, आप हम तो नहीं खड़ा किया, नेता है क्या? हाँ, प्रभु ने उनको खड़ा किया इधर। अरे बोलते इज्जत करो। आंखों को दिखने वाले को इज्जत नहीं करते हैं, आंखों को नहीं दिखने वाला प्रभु को क्या इज्जत करेगा तुम? इससे मालूम पड़ जाता है। आंखों को दिखने वाला बात को तुम पास्टर बोलता तभी वो सुनता है नहीं। प्रभु तुम्हारा पास आके कह भी दिया तो नेचुरल में आएगा, प्रभु आपके पास आके बोल दिया, क्या सुनेगा? मारा हुआ तुम्हारा घर का व्यक्ति अगर खड़ा हो गया घर के सामने रात के 11 बजे, टक 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 आया, ओ ताई, ओ माई, ओ अक्का, खड़ा खोल, हैंग हो गया उसका। इसलिए बोले लाजरस परमेश्वर ने भेजा ने लाजरस को तो नीचे आए मेरे लोग, उसका सुनने तो पहला, फिर लाजरस को मैं भेजता हूँ। वो मालूम है प्रभु को, सब उसको बताने की जरूरत नहीं। बाबू वो उसको भेज दो लाजरस को, मेरा भाई। अरे येड़ा, मेरा लोग नीचे बहुत बड़ा है तो जा उधर पड़ा रहे। अरे क्या आप लोग भी जरा जोश में आओ, जरा जरा पास्टर का जरा इज्जत करो, जरा उनका सुनो। हाँ, किधर सिस्टर हम लोग? इधर ही है। मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। हाँ, ओके ओके, बहुत नजदीक आ गया। बोलो विश्वास यीशु का वचन सुनने से मिलता है। बोलो विश्वास यीशु का वचन सुनने से मिलता है, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। एकदम सीरियस। नेक्स्ट संडे को बोलने का मौका मत दो पास्टर को, ना ही रोहित को, ना ही सर्वेश को। इसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग जाएंगे अभी 7वां वचन, बस लास्ट फिनिश। मत्ती 21 अध्याय 21 वचन 22। Yes. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, प्रार्थना में जो कुछ भी आपका जरूरत क्यों ना हो, अगर आप बीमारी है, सुनो, पास्टर सोया रहेगा, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, मालूम है, हाँ बोलो मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। रात को 2 बजे प्रभु सोता नहीं, उनको फोन करने के बजाय इनको फोन करता है। हम लोग शरीर में, हम लोग सोते हैं। एक को मैं फोन नंबर दिया, मैं बोला आप मेरे को फोन किया ना, मैंने किसको फोन नंबर दिया? मैं व्हाट्सएप में बोला मैं सेंड करता हूँ वो नंबर। किसको चाहिए नंबर फोन करने के लिए? चाहिए पेन लो, एक कागज लो, मैं देता नंबर, ले लो। किसी का पास भी नहीं है, ना पेन लेके आता है, ना पेंसिल लेके आता है, ना नोटबुक लेके आता है। क्या पास्टर बोलते हैं, क्या लिखो, वचन लिखो, घर में जाकर पढ़ाई करो ताकि आपको मौका मिलेगा। प्रभु इसके लिए आप इधर क्यों चिपक है मालूम है? क्योंकि आप लिखते नहीं है। मैं सच कहता हूं, मैं अपना ये बड़ापन है, पास्टर ने बोला ना, प्रभु का अनुग्रह मेरे पर। मैं हमेशा नोटबुक, पेन, पेंसिल, बाइबल मेरा बैग में रहता ही है। अनपढ़ व्यक्ति, अभी कल का स्टोरी बोले ना,
ऐसा करेगा, ऐसा बोला। गुड मॉर्निंग सर। सर बोलता तो मैं तो भूल जाता, मैं ड्राइवर है करके, मैं भूल जाता। एक तो मैं लेके गया था, पास में फोन की थी। हाँ? क्योंकि मेरा बाप अमीर है, ये दुनिया का अमीर नहीं, पूरा सारा जगत का अमीर है। उसका बाप ऐसा है तो बेटा कैसा रहना चाहिए। हालेलुया। मैं ये सच में मेरा उंगलियां ना मेरा प्रभु ने मेरे को बदला है, नहीं तो मेरा पहले का देखेगा ना। मेरा पहले का फोटो देखो मत, भाग जाओगे। ओके, लास्ट का तीसरे पढ़ा सिस्टर। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वो सब कुछ तुमको मिलेगा जो आपको चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रहने के लिए घर, पेट भरने के लिए अच्छा रोटी खाना, और सर चुपने के लिए अच्छा घर, रोटी, कपड़ा, आंग ढकने के लिए अच्छा कपड़ा, है ना, ये सब मिलेगा आपको। चिंता करो मत। चिंता वो करता है जिसका नाम चिंता है, चिंतामणि है। चिंता वो करता है जिसका नाम, आपका नाम क्या है पूछो। मेरे को बोला आप चिंता कर देने, मेरा नाम चिंतामणि नहीं है, मेरा नाम नायडू है। मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करने वाला मेरा बाप है, ऊपर बैठा है। मेरा धीरज वही बोलता है, मैं क्या करें, मेरा। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे, बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जितना जल्दी हो सके खड़ा हो जाओ। ये मिस्री देश में भैंस के जैसा हिलो डुलो मत, खड़ा हो जाओ फुर्तीले एकदम, हिरन के जैसा। हिरन किसके लिए तरसता है? पानी के लिए। अरे पहले से नाक हालेलुया। होली स्पिरिट। अगर कोई बीमारी है उस बीमारी का हाथ में रखो। अगर किसको काम चाहिए सर पे हाथ रखो। जिसका बिजनेस बन रहा है छाती में हाथ रखो। जिसको अगर बहू चाहिए मन में बोला बहू, प्रभु मेरे को बहू चाहिए। किसको दामाद चाहिए, प्रभु मेरे को दामाद मिलना चाहिए। आपको मिल गया, बोले कर दादा, दोनों भी मिल गया आपको। फादर थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस कलीसिया में जो भी बीमारी लोग हैं, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ उनका सारा बीमारी का आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अगर नौकरी के लिए खड़ा है प्रभु, मैं विश्वास के साथ इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको इस महीने के अंदर उनका अच्छा नौकरी मिल सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो बिजनेस के लिए खड़ा है परमेश्वर, उनका बिजनेस नहीं चलता, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता प्रभु उनका बिजनेस अच्छा चलने के लिए परमेश्वर। और प्रभु जो कोई अपना माँ अपने दामाद के लिए प्रार्थना करे प्रभु, उनको अच्छा दामाद मिल सके यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बहू के लिए अगर प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनको अच्छा बहू मिल सके यीशु मसीह के नाम से। ये सारा मांगते हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष